हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इस्माइल खान। आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टी स्प्लिट एसी की वायरिंग को समझेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, मल्टी स्प्लिट एसी एक ऐसी एसी है जिसमें इनडोर यूनिट तो 2 होती है पर आउटडोर यूनिट 1 होती है। उसी आउटडोर यूनिट में दोनों इंडोर यूनिट के लिए अलग अलग कंप्रेसर लगे होते हैं और एक कंबाइंड कंडेंसर होता है, जिस कंडेंसर को देखने पे लगता है कि वो एक ही कंडेंसर है, पर दोनों ही इंडोर यूनिट के लिए वो अलग अलग सेपरेट बने होते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक होता है पर कंडेंसर वो 2 होते हैं। इसी तरह से अगर वो कम कैपेसिटी की आउटडोर यूनिट है तो एक ही फैन, यानी कंडेंसर के लिए एक ही फैन लगा होता है और कभी कभी उसमें 2 भी फैन लगे होते हैं। तो आज हम इसकी वो वायरिंग समझेंगे कि इसमें एक कंडेंसर फैन है, 2 कंप्रेसर है और 2 इंडोर यूनिट है। इसकी जो बारीकी होती है वो ये होती है कि इंडोर यूनिट दोनों ऑन हो तो एक ही पंखा चले, यानी दोनों इंडोर यूनिट से दोनों इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट के कंप्रेसर तो अपने अपने चल रहे हों, पर कंडेंसर का फैन दोनों ही इंडोर यूनिट से ऑपरेट होता हो। तो इसकी वायरिंग को हम समझते हैं। जैसा कि हमने बताया कि यहां इस मल्टी स्प्लिट एसी में 2 इंडोर यूनिट होती है, यानी एक इंडोर यूनिट इस तरफ है और इस इंडोर यूनिट की अपनी पीसीबी होगी। इसी तरह से दूसरे वाले इंडोर यूनिट की भी अपनी पीसीबी होगी और अंदर की तरफ एक स्विंग मोटर होगा, जबकि एक ब्लोअर मोटर भी होगा। इस ब्लोअर मोटर में 3 स्पीड होगी। इसी तरह से यहां पर भी एक ब्लोअर मोटर होगा जहां पर 3 स्पीड होगी, यानी 3 स्पीड का और एक न्यूट्रल। यहां पर भी एक स्विंग मोटर होगा। इस इंडोर यूनिट के पास जो हमारा फेस और न्यूट्रल है, इसके लिए यहां जो मेन रिले होता है पीसीबी में, इस पीसीबी पर हमें ये फेस देना होता है और ये न्यूट्रल भी हमें पीसीबी पर ही देना होता है। यहां से इस न्यूट्रल को हम स्विंग मोटर में भी दे देते हैं और इसी न्यूट्रल को हम यहां से इस फैन में भी दे देते हैं। जबकि यहां छोटे छोटे रिले होते हैं। एक रिले होता है हमारे स्विंग मोटर के लिए जिसमें हम सप्लाई दे देते हैं, जबकि ये स्पीड के अलग अलग वायर होते हैं जो इस ब्लोअर मोटर में चले जाते हैं। सेम यही प्रोसीजर यहां पर भी होता है। यहां एक मेन रिले होता है, पता नहीं चल रही कि नहीं। यहां पर भी एक मेन रिले है और एक न्यूट्रल की जगह होती है और फेस न्यूट्रल यहां पर भी हमें पावर प्लग से मिलता है। तो न्यूट्रल हम पीसीबी पर देते हैं, इस फेस को हम मेन रिले पर देते हैं, जिससे ये फेस इस पीसीबी में भी चला जाता है। यहां पर भी 4 छोटे रिले होते हैं, 3 स्पीड के लिए फैन की और एक स्विंग मोटर के लिए। तो स्विंग मोटर का फेस इस जगह से और ये स्पीड भी हम ब्लोअर को यहीं से दे देते हैं, जबकि ये न्यूट्रल इस ब्लोअर मोटर में भी चला जाता है और यही न्यूट्रल इसी जगह से इस स्विंग मोटर को दे देते हैं। आउटडोर यूनिट में जाने के लिए एक फेस और एक न्यूट्रल बाहर की तरफ निकलता है। इसी तरह से इस इंडोर यूनिट से एक फेस और एक न्यूट्रल बाहर आउटडोर यूनिट के लिए निकल रहा होता है। जैसा कि हमने बताया, बाहर की आउटडोर यूनिट में एक कंप्रेसर इस इंडोर यूनिट के लिए, जबकि दूसरे तरफ जो दूसरा कंप्रेसर है वो इस इंडोर यूनिट के लिए है। यहां पर हम इसका टर्मिनल बना लेते हैं कॉमन स्टार्ट रन। यहां पर भी है ये कॉमन स्टार्ट और रन। यहां इसके लिए एक रन कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए भी एक रन कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे। यहां हमने बताया था कि एक फैन होता है जो कंडेंसर फैन है और यही फैन की वायरिंग इस वायरिंग की सबसे टफ चीज है जो समझनी है। होता इसमें यह है कि जब ये इंडोर यूनिट ऑन होती है तो ये कंप्रेसर ऑन होता है। इसी तरह से जब ये इंडोर यूनिट ऑन होती है तो ये कंप्रेसर ऑन होता है। लेकिन चाहे ये ऑन हो या ये ऑन हो या दोनों ही ऑन हो, पर ये कंडेंसर फैन जरूर चलना चाहिए, यानी ये कंडेंसर फैन इन दोनों से ऑपरेट होता है। तो इसके लिए यहां बीच में हमारे पास एक कॉन्टेक्टर लगाना होता है जो कुछ इस तरह का होता है।
इसमें 4 पिन होती है, दोनों साइड की एनसी होती है, यानी ये नॉर्मली ओपन होती है, एनओ, ये भी एनओ होती है और ये भी एनओ होती है, जबकि इस जगह की एनसी होती है, यानी नॉर्मली कनेक्टेड, ये भी एनसी है। और अगर ये कॉन्टेक्टर मेरा नॉर्मल होता है तो यहां पर आने वाली सप्लाई इस जगह से निकल रही होती है, इस जगह से निकलेगी और यहां वाली सप्लाई इस जगह से निकलेगी, यानी अगर इस जगह कोई सप्लाई आ रही तो वो इस जगह आ जाएगी। तो सबसे पहले हम एक साइड का कनेक्शन करते हैं। ये हमारा जो फेस न्यूट्रल आ रहा है इस कंप्रेसर के लिए, वही फेस न्यूट्रल इस जगह आ जाता है इस कॉन्टेक्टर में, और ये यहां से डायरेक्ट चला जाता है कंप्रेसर में कुछ इस तरह से। कैपेसिटर पे जो सप्लाई आई वो रन में चली गई और ये स्टार टर्मिनल पर चला गया। और चूंकि ये एनसी पोजीशन में है, यानी नॉर्मली कनेक्टेड, तो ये सीधा सप्लाई इस फैन में चली जाती है और ये फैन ऑन हो जाता है। लेकिन जब ये वाले ऑन करते हैं तो इनकी सप्लाई जिस तरह से इसके कंप्रेसर में सप्लाई गई है उसी तरह से इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। यहां पर हम इस कैपेसिटर में सप्लाई देते हैं और रन टर्मिनल पर, इसी तरह से स्टार टर्मिनल पर, यानी आउटडोर यूनिट में इनके कंप्रेसर के लिए सप्लाई जुड़ गई। पर जो मेन काम होता है वो यहां होता है कि जो सप्लाई इस कंप्रेसर में जा रही होती है, यही दोनों सप्लाई यहां एनओ पोजीशन पे हमें देनी होती है, इस जगह और इस जगह। यहां जब हम ये सप्लाई दे लेते हैं तो इस मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर में जो 4 पिन का है, इसमें एक मैग्नेटिक कॉइल होता है, और जो सप्लाई एनओ टर्मिनल पर आती है उसी को हम इस कॉइल में भी दे देते हैं। इस तरह से जब ये इंडोर यूनिट ऑन होती है तो वही सप्लाई मैग्नेटिक कॉइल में भी चली जाती है, जिससे ये एनओ एनसी में तब्दील हो जाता है और ये एनसी एनओ में तब्दील हो जाता है। यानी यहां आने वाली सप्लाई अब यहां पड़ी रहेगी, इस जगह नहीं जा रही होगी, जबकि यहां आने वाली सप्लाई इस जगह से निकलने लगती है और ये यहां से निकलने लगती है। इन दोनों को आपस में पहले से कनेक्ट करके रखते हैं। इस तरह से अगर इस वाले इंडोर यूनिट को ऑन किया जाता है, इसका कंप्रेसर ऑन होता है, तो ये फैन इसी यूनिट पर चलने लगता है, जबकि यहां से आने वाली सप्लाई यहीं पर रुक जाती है। लेकिन अगर ये ऑफ करते हैं तो ये सप्लाई अपने आप फिर से चालू हो जाती है और पंखा लगातार चलता रहता है। इस तरह से मल्टी स्प्लिट एसी में कोई भी इंडोर यूनिट ऑन होगी तो इंडोर यूनिट का जो कंप्रेसर होगा वो तो चल रहा होगा, पर इसका जो फैन है वो दोनों से ही ऑपरेट होता रहता है। इस तरह से ये जो मल्टी स्प्लिट एसी की वायरिंग है वो आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से मल्टी स्प्लिट एसी की वायरिंग जो हमने आपको समझाया, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो जरूर कर लें, जिससे इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।